ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिवंदन, अभिनंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी ईश्वरीय क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के अनंत कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवा। यह मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:37 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, रात्रि 8:06 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 20 फरवरी, 28 फरवरी 2026 सुबह के 6:48 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह संशय भ्रम विपर्य गलत सोच से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत गलत ज्ञानों और भ्रमों से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे
और करवा दो। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था। तो श्लोक नंबर 12 से 15 तक भगवान ने अपनी सगुण सोपाधिक ईश्वरीय शक्ति जो उपासनीय है, जिसकी उपासना की जाती, उपास्य उपास्य सगुण ईश्वरीय स्वरूप का निरूपण किया है। वैसे 7वें अध्याय में भी किया है, 10वें अध्याय में भी किया है, 11वें अध्याय में भी किया है, और यहां भी संक्षेप में उपास्य सगुण ईश्वरीय स्वरूप का निरूपण किया। अब भगवान जो है वह आगे श्लोक नंबर 16 से लेके 19 तक 4 श्लोक में अत्यंत संक्षेप में उस परमार्थ तत्व जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जो निर्गुण निरुपाधिक गुणातीत, उसके स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। कर और वो निर्गुण निराकार का वेद शास्त्रों में प्रतिपादन का तरीका एकमात्र नेति नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब सब बात कर देते हैं तो जो बाकी बचता है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो स्वयं सिद्ध है। जैसे आप समुद्र किनारे खड़े हैं तो आपको कहे कि वो जल तत्व जो है वो न तो बुदबुदा है, वो जल तत्व न तो लहर है, वह जल तत्व तो न तो समुद्र है, वो तो तीनों से निराला है, वो तो जो है सो है। उसे आप समुद्र के रूप में, लहर के रूप में, बुदबुद के रूप में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, केवल जान सकते कि वो जल तत्व है। ऐसे ही परमात्मा को आप ये माया उपाधि से काल के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार के रूप में नहीं देख सकते। आपको ये पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार से उपराम होना होगा, नेति नेति। वो परमात्मा यह पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार नहीं है। तो क्या वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश माया शक्ति वो भी नहीं है? तो क्या वो परमात्मा काल स्वरूप है? बोले काल भी नहीं। तो वह परमात्मा स्वयं सिद्ध है, किसी उपाधि से सिद्ध नहीं होता। हाँ, परमात्मा सर्वरूप है, फिर भी सर्व का निषेध कर देने पर ही वह प्रकाशित होता है।
सर्व का निषेध करना, तो उसे भगवान अत्यंत संक्षेप में यहां कहने जा रहे हैं। ये श्लोक नंबर 16 से 19, इसको पुरुषोत्तम निरूपण कहते। पुरुषोत्तम तत्व, निर्गुण निरूपाधिक परमात्मा का निरूपण भगवान संक्षेप में कर रहे हैं। ऐसा गीता में बहुत कम जगह किया है। 13वें अध्याय में कुछ किया है, तीसरे चौथे 5वें अध्याय में तो परमात्मा का स्वरूप कुछ निरूपण हुआ ही नहीं। फिर 7वें अध्याय में भी सगुण ईश्वर का स्वरूप निरूपण किया। 8वें अध्याय में भी सगुण थोड़ा निर्गुण है। 9वें अध्याय में भी सगुण ईश्वर का स्वरूप निरूपण और निर्गुण तत्व भी थोड़ा कहा। 10वें अध्याय में तो केवल सगुण विभूति योग कहा। 11वें अध्याय में केवल सगुण विश्व रूप दर्शन योग कहा। 12वें अध्याय में भी थोड़ा एक श्लोक में निर्गुण तत्व का निरूपण किया। 13वें अध्याय में भी थोड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग थोड़ा निरूपण किया। 14वें अध्याय में तो कहीं नहीं कहीं, 15वें अध्याय में अब कर रहे हैं। ये भी संक्षेप में कह रहे हैं। परमात्मा तत्व पुरुषोत्तम योग, ये श्लोक नंबर 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस संसार में दो पुरुष कहलाते, एक है क्षर और दूसरा है अक्षर। पुरुष यानी जो तत्व है, जो समुदाय रूप में रहता है। तो एक जो है वह सारा पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार कार्य रूप में उत्पत्ति स्थिति लय वाला क्षर कहा जाता। और दूसरा जो है वह अविनाशी अक्षर, अक्षय, त्रिगुणी माया शक्ति, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते। उसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहे। उसका उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता। हाँ, प्रलय काल में जब समष्टि हो तब वो परमात्मा में लय हो जाता, लेकिन वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से संसार में वह त्रिगुणी माया शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, वो अक्षय है और निरंतर उसी से सृष्टि का खेल चलता रहता है। और काल भी अक्षय है, ये भी भगवान की अक्षय माया शक्ति है। तो काल और त्रिगुणी माया मिलकर ही ये पंच महाभूतात्मक संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय करते रहते।
काल भी अक्षय है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अक्षय है। इसीलिए भगवान ने यहां कहा कि संसार में, ब्रह्मांड में एक क्षर समुदाय है, क्षर, जो विकारी है, परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला। और दूसरा अविनाशी, अक्षय, अक्षर, जिसे हम माया शक्ति कहते हैं। द्वौ पुरुषौ, दो प्रकार के पुरुष कहे गए। द्वौ पुरुषौ यानी वह सारा का सारा दो समुदाय में इकट्ठा हो जाता है। पुरुष शब्द इसलिए कहते हैं कि वह समुदाय जिसमें कल्पित है, वह पुरुष कहा जाता। जैसे आप संसार में देखते हो ना कि भाई वो एक परिवार रहता है, तो वो सामुदायिक रूप में, तो वहां उसका जो मुखिया होता है उसको पुरुष कहते हैं। वो मुख्य पुरुष में उसका परिवार कल्पित है, इसीलिए उसको यहाँ कौन पुरुष है, जो इस परिवार और घर का संचालन करता। तो समुदाय है ना, लेकिन समुदाय एक पुरुष के द्वारा संचालित किया जाता है। तो समुदाय जो है जिसमें कल्पित है, उसी को पुरुष कहते हैं। इसलिए क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जिस प्रकार हम अपने हाथ पैर और सारे शरीर की आंख नाक कान इंद्रिया मन बुद्धि, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, सबका निर्देश देवदत्त के रूप में करते हैं। कि मैं देवदत्त, कोई नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं मन हूं। किसी को कहो कि, तो उसे नाम से पुकारा जाता। ऐसे नहीं कहते कि स्त्री, ये स्त्री इधर आ, ये पुरुष, ऐसा नहीं, उसका नाम होता है, ये देवदत्त, ये देवी। तो हालांकि वो स्त्री है, हाथ पैर शर है, लेकिन उससे नहीं पुकारा जाता। हालांकि पूरा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, पूरा समूह जो है उसके संचित कर्म संस्कार से बना हुआ, उसी को देवदत्त कहते हैं। क्षेत्र, तो उसी से पहचाना जाता। जैसे खून तो सबका एक समान है, फिर भी यदि हमारा खून निकाल कर चिकित्सक उसे बाटल में रखता है, तो उसमें वह हमारा नाम और ग्रुप लिख देता है कि देवदत्त ORH पॉजिटिव। अगर किसी कारण से उस ग्रुप के खून की बाटल
के ऊपर दूसरे का नाम और ग्रुप लिख दिया गया तो वह दर्दी का इलाज उल्टा ही हो जाएगा। जैसे सबका खून एक जैसा होने पर भी उसके ऊपर उसका नाम और ग्रुप लिखा जाएगा, ऐसे ही हम सब मनुष्य और संसार के सारे विषय मूल रूप में पंच महाभूत ही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच महाभूतात्मक शरीर। और संसार भी आप जो पकड़ के बैठे हैं, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, वो भी पंच महाभूत। तो ये सारी उपाधि को धारण करने वाला कौन है? देवदत्त। इसीलिए देवदत्त को पुरुष कहते हैं, जिसने इस शरीर की उपाधि और संसार की उपाधि, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बंगला धारण किया है। पुरुष नगर का मालिक। इसीलिए एक जो व्यष्टि उपाधि से जो पुरुष है वो क्षर है, और दूसरा जो समष्टि माया उपाधि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अक्षर है। तो देखो आप, संसार में जो देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी से चल रहा है, करोड़ों वर्षों से चल रहा है। उसमें कोई विकार आपको नहीं दिखेगा कि सूर्य बूढ़ा हो गया, चंद्रमा बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा नहीं होता। मनुष्य बूढ़ा होता है, प्राणी बूढ़ा होता है। तो एक समष्टि उपाधि से जो ईश्वरीय शक्तियां है उसको अक्षर कहते हैं, और व्यष्टि उपाधि से जो पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार है, तो दोनों समुदाय है। एक ईश्वरीय समुदाय है जो अक्षर है, और एक जीव का समुदाय है देवदत्त जो क्षर है, पंच महाभूतात्मक। इसीलिए यहां संसार में क्षर किसको कहते हैं? जो धीरे 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 नष्ट होता है। अक्षर है वो कभी नष्ट नहीं होता। लौकिक भाषा में जिसको हम क्षर कहते, जरना, जर रहा है, धीरे धीरे जर्जरित हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो जहां देश काल विषय के अंतरत विषय पदार्थ शरीर और संसार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, क्षरण होता है, उसी को क्षर कहते हैं। और जो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, ईश्वरीय माया शक्ति, उसे अक्षर कहते हैं। तो ये पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ जो शरीर और संसार है वो अक्षर है। वैसे पंच महाभूत भी अक्षर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल कम नहीं होते। आप चाहे कितना भी कॉर्पोरेट बिजनेस कर लो, पंच महाभूत उतना का उतना रहता। और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे वो भी कम नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी कम नहीं। काल भी कम नहीं, वो अक्षय है सारे।
उसी को क्षर कहते, अक्षर कहते। तो क्षर जो है वह सारा जो मनुष्य का शरीर और संसार, उसी को क्षर कहा है। और जो दैवी शक्तियां है वो सब अक्षर है। क्षर और अक्षर के विषय में भगवान स्वयं व्याख्या करते हैं। भगवान कहते सर्वाणि भूतानि क्षरः। भूतानि का मतलब ये सारा शरीर, प्राणी, 84 लाख प्राणी शरीर, और ये आपकी सारी बाजार में मिलने वाली कॉरपोरेट मार्केट, संसार, मनुष्य का संसार। दो संसार है ना, एक ईश्वरीय प्राकृतिक संसार है जो वन के रूप में, और एक मानवीय संसार। तो ईश्वरीय प्राकृतिक संसार है वो भी क्षर है। पेड़ पौधे ये सब उत्पत्ति स्थिति लय होती है प्राकृतिक। और बाकी आप जो फैक्ट्री में बना बना के बाजार में बेचते हैं डिब्बे में, पैकेट में, वो भी आपका मानवीय संसार, वो भी नश्वर है। इसलिए सर्वाणि भूतानि क्षर, पंच महाभूतात्मक से बना हुआ सारा प्राकृतिक संसार, मानवीय संसार और मानवीय शरीर, सारा ले लेना यहां क्षर में। सर्वाणि भूतानि, तो यहां भूत को केवल भूत मत ले लेना, पंच महाभूत, और उसी से ये सारे प्राणी समुदाय उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लय हो जाते। इसलिए आप कहते हैं ना कि सारा शरीर और संसार पंच महाभूतों से बना हुआ यह संसार बदलता रहता, यानी उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। सारा का सारा प्राकृतिक संसार और अप्राकृतिक मानवीय संसार और शरीर, ये सब समुदाय है ना, सामूहिक स्थावर जंगम समुदाय, ये सारा अक्षर कहा गया। क्षर और उसका जो क्षरणशील स्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है, विकारी स्वभाव है। इसलिए कहते ना संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, मनुष्य भी बदलता रहता है। बदलने का ही ना, कोई मनुष्य जैसा है वैसा नहीं रहता। शरीर बदलता है, संसार बदलता है। इसीलिए उसे परिवर्तन को ही क्षर कहा, कि जो कुछ भी बदलता रहता है वह विकारी होता है, परिवर्तनशील रहता है, विकृत होता रहता, बदलता रहता, क्योंकि वह परिवर्तनशील है ना। सब क्षर ही है। और मनुष्य सारे संसार में इसी क्षर को पकड़कर
अपने को अमर करना चाहते हैं, लेकिन वो तो होने वाला है नहीं। कितने लोग आए गए संसार में, कितने साम्राज्य आए, राजा आए, महाराजा आए, कहाँ गए? हजारों साल आप भी वही धंधा कर रहे हैं कि मेरा शरीर अमर हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस अमर हो जाए, मेरा परिवार अमर हो जाए, मेरा बंगला अमर हो जाए। ये तो कुछ अमर होने वाला है नहीं, देखते ही देखते परिवर्तन होना ही है, काल के अधीन है ना। इसीलिए जो काल के अधीन है वो सारा क्षर ही है। अब कहा कूटस्थ अक्षर उच्यते, ये दूसरा वाक्य। क्षर की व्याख्या स्वयं भगवान कर रहे, और अक्षर की व्याख्या भी स्वयं भगवान करते। भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है कूटस्थ। कूटस्थ यानी त्रिगुणी माया शक्ति, जो हमेशा वैसी की वैसी रहती, उसी से पंच महाभूतात्मक संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय, परिवर्तन और विकार होता रहता। मूल प्रकृति। तो यह स्थायी है, शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी, और उस जादूगरी से अनेक प्रकार के खेल उत्पन्न होते हैं। तो यहां जादूगरी को कूटस्थ कहा है, अक्षर, और खेल को क्षर कहा है, और उससे ऊपर उत्तम जादूगर, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, वो तो आगे कहेंगे। तो यह जो अक्षर कह रहे हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह शक्ति हमेशा वैसी की वैसी रहती। जैसे ले लो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति बदलती नहीं। अरे अब ब्रह्मा जी ने पातली बदल दी, अब ब्रह्मा जी जो है संहार शक्ति वाले हो गए, और शिव जी है वो सर्जन शक्ति वाले हो गए, उनका ट्रांसफर हो गया, नहीं हो सकता। नॉन ट्रांसफरेबल। ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति ही है जो रजोगुण प्रधान है, शक्ति रजोगुणी शक्ति, और विष्णु की पालन शक्ति है जो सत्वगुणी प्रधान है, और शिव जी की संहार शक्ति है वो तमोगुण प्रधान। त्रिगुणी ईश्वरीय शक्ति, इसी को माया शक्ति कहते। उसे हमारी पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश, शास्त्र की भाषा में कहते। उसी शक्ति के द्वारा सारा संसार चलता है, और संसार में सर्वत्र व्याप्त है सात्विक शक्ति, राजसी शक्ति और तामसी शक्ति। और उसी से ये सारा पंच महाभूतात्मक संसार अनादि काल से अनंत सृष्टियां इस त्रिगुणी माया से उत्पन्न हुई, लय हुई, पुनः उत्पन्न हुई। वो त्रिगुणी माया शक्ति वैसी की वैसी है, कोई कमी नहीं आई।
और आगे भी अनंत काल तक इसमें कोई कमी नहीं आ सकती। अनेक प्रकार की सृष्टियां निकलती ही रहेगी। इसीलिए उसको हम ईश्वर कहते हैं ना, माया शक्ति, त्रिगुणी माया, ईश्वरीय शक्ति। इस ईश्वरीय शक्ति को अक्षर कहा है, अक्षर। और यही त्रिगुणी ईश्वरीय अक्षर शक्ति ही ये पंच महाभूतात्मक क्षर संसार का कारण है, और ये संसार कार्य है। तो उनका कार्य कारण संबंध है। ब्रह्मा विष्णु मैं सारे संसार का कारण है, और ये पंच महाभूत कार्य है, पंच महाभूतात्मक। इस तरह वह क्षर अक्षर कार्य कारण रूप में उपस्थित रहते, क्योंकि ये त्रिगुणी माया से, काल के प्रभाव से यह पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उससे ये सारे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर और उस शरीर से होने वाले सबके संचित कर्म, उसके संस्कार, सबका आधार वह ईश्वर त्रिगुणी माया है, जिसमें ये सारा पंच महाभूतात्मक संसार और उसके संस्कार रहते हैं। जैसे पंच महाभूत की सारे प्राणी उस माया से प्रकट होते हैं, और सब प्राणी अपने अपने कर्म करते हैं, कामना से कर्म। तो उस कर्म को, उस कर्म के फल को धारण करने वाली ये ईश्वरीय माया शक्ति, सबका आश्रय, सबके कर्मों का, कर्म फलों का, सबके संचित कर्मों का, सबके प्रारब्ध कर्मों का आधार इसी माया शक्ति के द्वारा है, क्यों ईश्वरीय है ना। अगर इस सृष्टि का आश्रय हमारा अंतःकरण होता, हमारी बुद्धि व्यष्टि होती, तो उसमें से हम उसे निकाल लेते, परंतु ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों के संस्कार इस त्रिगुणी माया ने धारण किए, जीव ने नहीं धारण किए, ईश्वर ने धारण। ईश्वरीय माया का जब वो एक अंश कार्य होने से हमारे अंतःकरण में रहता है, तो जब हमारे संचित कर्मों का उदय होता है, तो वह प्रारब्ध रूप में वह ईश्वर माया शक्ति उसे प्रकट करती। यानी अभी जो सभी प्राणियों के संचित कर्म है, उसको धारण करने वाली माया शक्ति ईश्वरीय, और सभी प्राणियों को प्रारब्ध के अनुसार तन मन धन जन लेना देना, वो भी ये माया शक्ति ईश्वरीय उसके द्वारा होता है। तो अभी तो हो रहा है, लेकिन जब महाप्रलय होगा तो बोलते वो माया शक्ति सबके कर्म संचित संस्कारों को धारण करके अपने स्वरूप में लीन हो जाती, और वही फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होने समय जो जैसा प्राणी है, संस्कार संसार है, वैसा का वैसा पुनः प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप रात को सो जाते हैं तो आपकी सृष्टि का प्रलय हो जाता, और सुबह फिर उठते हैं तो आप जहां हो, जैसे हो, वैसे आपकी सृष्टि सुबह प्रारंभ हो जाती।
तो व्यष्टि समष्टि में ऐसे ही होता है। तो ये अक्षर कैसा है? भगवान कहते कूटस्थ। ये माया है, जादूगरी है, भगवान की है। वह निकलती ही रहती है। और यह जो कूट का दूसरा अर्थ होता है, कुटिलता, जो शब्द आता है ना कूट से, कुटिलता यानी जादूगरी। जादूरी कहो, छल कहो, धोखा देना कहो, झूठ कहो, असत कहो, भ्रम कहो, भ्रांति। ये जादूगरी में ऐसा है ना, जो है नहीं फिर भी दिखाना है। इसी को कूटस्थ, ये माया जो है नहीं वो दिखा रही है। ये पर्यायवाची शब्द है सारे वेद शास्त्रों में। माया को कूटस्थ कहा, जादूगरी है, भगवान की है। और वही ये पंच महाभूतात्मक खेल करती रहती है, भगवान की अध्यक्षता में उपस्थिति। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि परमात्मा है, जिसको सनातन सत्य कहते हैं। संसार के सारे मायामय संप्रदाय और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ईश्वर सबको एक पलड़े में रखो और एक तरफ परमात्मा को रखो तो सनातन सत्य परमात्मा ही है। जैसे आप संसार में देखते हो कि राजा को एक तरफ पलड़े में रखो और दूसरी तरफ पलड़े में राज रानी, राज घराना, राज मंत्री, राज सेना, राज्य की प्रजा, राज्य, सबको रखो दूसरे पलड़े में, तो किसका पलड़ा भारी होगा? राजा का। क्योंकि राजा सर्वोपरि है, राज घराने से भी परे है, राज मंत्रिमंडल से भी परे है, राज सेना से भी परे है, राज्य की प्रजा से भी परे है, और राज्य से भी परे, सर्वोपरि। इसलिए सनातन सत्य राज्य में कौन है? बोले सनातन सत्य राजा है। ऐसे ही संसार में सनातन सत्य परमात्मा, और फिर उसकी ये माया त्रिगुणी, और काल, वो भी माया शक्ति में आता है। काल और त्रिगुणी माया मिलकर ये सारे संसार को चलाते। इससे आपने देखा होगा कि राज्य में राजा कुछ नहीं करता है, तो मंत्रिमंडल और सेना मंडल सब अपना अपना कार्य करते रहते। वैसे भगवान भी कुछ नहीं करते, उनकी चैतन्य सत्ता शक्ति से ही माया अपना कार्य करती है, और फिर खेल संसार का चलता है। ठीक वैसे जादूगर ले लो, जादूगर अपनी जादूगरी से सारे जादू के खेल उत्पन्न करता रहता, एक के बाद एक के बाद एक। इसीलिए जो ये त्रिगुणी माया शक्ति है, उसे ही भगवान ने यहां अक्षर शब्द से कहा। जैसे जादूगरी से खेल निकलते रहते, ऐसे ही माया से पंच महाभूतात्मक संसार के प्राणी और संसार के विषय उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते। तो यह कूटस्थ भगवान ने कहा, माया, माया शक्ति,
कूट यानी माया होता है, कूट का अर्थ ही माया होता है। वो माया शक्ति ही सारा संसार का खेल चलाती है। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया। अब भगवान ये क्षर और अक्षर दोनों से, उपाधियों से परे परम परमेश्वर परमात्मा, जो ये क्षर और अक्षर दोनों उपाधियों से सर्वथा रहित है, न वह क्षर है न अक्षर है, उस परमात्मा तत्व का निरूपण निर्गुण निराकार आगे श्लोक नंबर 17, 18, 19 में भगवान स्वयं करते हैं। तो इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष यानी परमात्मा, जो एक क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से अन्य ही है और ये सारे तीनों लोक में, संसार में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता रहता है। वह परमात्मा अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता। जो सबका स्वामी है, शासक है, ईश्वर। ईश्वर यानी शासक, स्वामी, मालिक, राजा। परमात्मा इस प्रकार वेद शास्त्रों में कहा गया है, इति उदार, उसे परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ भगवान स्वयं परमात्मा शब्द की व्याख्या करते हैं कि परमात्मा किसको कहा जाता। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है ये दो पुरुष, क्षर और अक्षर का भगवान ने विवेक कराया। तो समस्त पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार क्षर है, और जो त्रिगुणी माया शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह अक्षर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस संसार में क्षर, क्षर यानी नश्वर, नाशवान, क्षणशील, और दूसरा अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के समुदाय में रहने वाले पुरुष है। पुरुष, जिसको हम जीव और ईश्वर कहते हैं, पुरुषो। संपूर्ण जीव प्राणी को क्षर कहा गया है, और जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणी माया शक्ति और काल को अक्षर कहा गया है। तो इस प्रकार यह संसार का सारा मायामय खेल चलता रहता। तो ये दो उपाधि है। क्षर जो है वो जीव की उपाधि है, और अक्षर जो है
वो ईश्वर की उपाधि, और जीव ईश्वर दोनों को चलाने वाला, व्यष्टि समष्टि दोनों, वह परमात्मा। तो उस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ पे दो प्रकार के पुरुष भगवान ने बतलाए। एक जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं वो अलग है, और जो माया का ईश्वर है वो अलग है। माया ये का ईश्वर ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। अलग का वो जो क्षर है वो जीव है, जो देवदत्त जिसको आप कहते हो वो क्षर है, और ईश्वर जो है अक्षर है। और जो क्षर है वो त्रिगुणी माया है, वो नहीं। त्रिगुणी माया है वो ही क्षर है। नहीं, त्रिगुणी माया क्षर नहीं है, वो तो अक्षर है। पंच महाभूतात्मक ये शरीर और संसार ये क्षर है। और पंच महाभूतों भी वैसे का बदलते रहते, खलास तो नहीं होते ना। पंच महाभूत भी अक्षर है, परमात्मा की अक्षर शक्ति है, है। लेकिन पंच शक्ति। महाभूत से उत्पन्न हुआ आपका ये 84 लाख शरीर, और आपकी हाँ बाजार में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट, प्राकृतिक और हाँ। अप्राकृतिक, ये सारे क्षर है। सब में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट निश्चित है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट निश्चित है वो क्षर है। चाहे पेड़ अर्थात हो। जो हम ये 84 लाख जो बोलते हैं वो अक्षर है। वो क्षर है, हाँ, 84 लाख योनि क्षर है। और ये बाजार में आपको जो मिलता है वो भी क्षर है। वो 84 लाख में ही आ गए ना। हाँ, वो 84 लाख ये अलग है। ये जड़ सारा संसार बाजार में जो आपको मिल जय। रहा है, मोटर गाड़ी बंगला रुपये, ये क्या है? रोटी कपड़ा, ये सब क्षर है ना। प्राकृतिक और अप्राकृतिक बाजार में दो प्रकार की चीजें मिलती है, वो भी सब क्षर तो है। यहाँ पे भगवान ने दो पुरुष वही बताए ना हमें। हाँ, एक ये क्षर है जो आपका ये शरीर और संसार, और दूसरा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वरीय विष्णु शक्ति, में। वो अक्षर है। हाँ, दोनों पुरुष है। अक्षर है। एक जीव है एक ईश्वर है। वो जीव है, वो शरीर धारण करता है, और फिर ईश्वर जो है वो अपनी माया शक्ति के द्वारा सारे संसार को धारण करता है। तो ये पंच महाभूतात्मक शरीर
को धारण करने वाला पुरुष, और दूसरा हाँ जो है समष्टि माया को धारण करने वाला पुरुष। तो दो पुरुष नहीं है, पुरुष ये जो सत्ता है, शक्ति है, समुदाय है। तो दो समुदाय में बटा हुआ है, एक ईश्वरीय समुदाय और एक जीव का समुदाय। आप जो अपना घर लेकर बैठे हो, तो वो आपका संसार और आपका शरीर वो क्षर है। और दूसरा जो ब्रह्मा विष्णु महेश लेके संसार बैठे हैं, वो अक्षर है, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर, दोनों पुरुष है। पर हम लोग नासवंत है। हाँ, आप हाँ जो शरीर संसार लेकर बैठे हैं वो हाँ, नश्वर है। और नश्वर। उनका जो है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ईश्वरीय, और उसके द्वारा जो पंच महाभूत है वो अक्षर है, ईश्वरीय शक्ति है। वो रूप नहीं बदलते, वैसे के वैसे रहते हैं, कभी पुराणम अनुशासितरम वैसे ही रहते हैं। हाँ हाँ, पर वो हाँ, हाँ हम हमारा बदलता रहता है, देखो संसार सा। हमारा, हाँ, तो कर्मों अक्षर के है। अनुसार। हाँ, हाँ, काल में बदलता रहता, वो काल में बदलता काल में नहीं। बदल। आकाश आकाश, वायु अग्नि जल, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी भी वैसे के हाँ वैसे ही है, वो कभी हाँ, बदलते नहीं, वो अक्षर है ना। जो हम ध्यान करते हैं तभी ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जुदा है, और हम लोग उसका ध्यान करते हैं जो ईश्वर है, भगवान है उसका। हाँ, तो आप ईश्वर का ही ध्यान करते हो, आप कहाँ परमात्मा का ध्यान हाँ करते हो? हाँ, एकदम कुछ भी करो वही आ जाते हैं, हाँ। परमात्मा नहीं आते। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शिवानंद पारे, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम महाराज जी नमो ओम नमः ओम नमो नारायणाय। 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 महाराज जी ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।